हेलो नमस्कार, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, आईटी वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी भर्ती आ चुकी है आप लोग के लिए। यहाँ पर नेवी ट्रेड्समैन की भर्ती है, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा है कि आईटीआई पास हो, कुछ ट्रेड्स हैं उनको लिया गया है, और क्या नॉन आईटीआई वाले भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, पूरी जानकारी दूंगा। क्या इसका एज क्राइटेरिया, फीस कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे आप तैयारी करोगे, क्या क्या सिलेबस है, तो पूरी जानकारी ए से लेकर जेड तक मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंडियन नेवी की ओर से वैकेंसी है ना। ऑफिशियल नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी ऑफिशियल साइट पर। अगर हम जाएंगे यहाँ पर, तो अगर हम बात करें इसके फॉर्म की, तो देखिए जो फॉर्म है डियर वो स्टार्ट हो चुके हैं इसके, यानी कि 7/2/2023 से स्टार्ट, यानी कि 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। और आपका इसका जो एप्लीकेशन है वो 6 मार्च तक आप कर सकते हो, ठीक है। 6 मार्च जो है इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो यानी कि आपको ओवरऑल 1 महीने का टाइम लगभग आपको मिलेगा इसमें, ठीक है। फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब लास्ट में बताऊंगा अप्लाई कैसे करोगे, मैं बता दूंगा आप लोगों को कैसे आपको यहाँ पर करना है। देखो पहले तो इन्होंने सारा दे दिया कि कैसे कैसे आपको सब कुछ करना है, बाकी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि क्या इसका प्रोसेस होगा। जुड़े रहना, लेकिन सबसे पहले अपनी ट्रेड तो देख लो, है ना। तो सबसे पहले आता है यहाँ पर आपकी ट्रेड, ठीक है। ट्रेड देख लो यहाँ पर, इसमें अलग अलग जैसे सेक्टर होते हैं ना, अलग अलग सेक्टर से वैकेंसी निकाली गई है नेवी में। तो देखिए अलग अलग ट्रेड हैं, जैसे टर्नर मशीनिस्ट वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जो ऑपरेटर, जो हैवी जो व्हीकल वाले होते हैं, है ना, ड्राइवर वगैरह, उनके लिए है, ठीक है। और लेकिन उनके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, है ना। उसके बाद जो है पेंटर छात्र हैं उनके लिए वैकेंसी है ना। उसके बाद फिटर वाले छात्र आ गए। उसके बाद आ गए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले छात्र, जो रेडियो से करते हैं फिर टीवी से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में आ जाते हैं वो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वाले, इलेक्ट्रिशियन वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन वाले छात्रों को मौका दिया गया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिशियन में आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर फिटर वालों को फिर से यहाँ पर वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, मशीनिस्ट हो गया, है ना। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, वो वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर क्रेन वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर जो है उनके, अगर आपकी ये ट्रेड है ड्राइवर क्रेन, है ना, अगर आपकी ये ट्रेड पड़ रही है तो आपके लिए यहाँ पर लाइसेंस होना जरूरी है, हैवी वाला, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं प्रॉपर दिखाता हूँ आपकी कौन कौन सी ट्रेड है। देखो यहाँ पर एक नीचे के साइड चलता हूँ, आप ऐसा तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे कि ये क्या सिस्टम है। अब मैं नीचे की आप साइड लेकर चलता हूँ, वहाँ पर इन्होंने बिल्कुल प्रॉपर लिख दिया है। अभी देखो सबसे पहले तो इसका एज का क्राइटेरिया आप एक बार चेक कर सकते हो। एज जो आयु सीमा जीडीआर जो रखी गई है इसकी, वो रखी गई है यहाँ पर 18 साल से लेकर के 25 साल, ठीक है। 18 साल से लेकर के 25 साल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें छूट की, तो जो SC ST वाले इनको 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो SC और ST वाले छात्रों को, है ना, SC और ST वाले छात्रों को अगर हम बात करें, और PWD, ठीक है, अगर आपकी ये ट्रेड पड़ रही है तो यानी कि आप 29 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और OBC वाले छात्र कब तक अप्लाई कर सकते हैं? 27 साल तक, ठीक है। और ये प्योर एकदम सरकारी नौकरी है भाई साहब, ठीक है। ये तो हो गया। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं कि अगला इन्होंने पॉइंट क्या लिखा है ना। फीस की अगर हम बात करें, अभी क्वालिफिकेशन देखो यहाँ पर ट्रेड दे दिया, अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन उससे पहले यहाँ पर फीस देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि भाई जितने भी छात्र यहाँ पर SC ST से होते हैं, PWD से आते हैं, या फिर जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं, है ना, उनके लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन जनरल वाले छात्र, है ना, जो जनरल वाले लड़के हैं उनके लिए, ठीक है, और OBC वाले, उनके लिए कितनी है? 205 रुपए रखी गई है फीस, ठीक। कितनी? 205, ठीक है जी। ये किन के लिए है? जनरल और OBC, सिर्फ लड़कों के लिए, ठीक है जी। और जितने भी ऑल वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है, और SC ST वालों के लिए भी कोई फीस नहीं है, और PWD वालों के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई से भी स्टेट से हो, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड की, है ना, अब देखो यहाँ पर कुछ ट्रेड्स मेंशन कर दिए इन्होंने। सबसे पहले तो मैं क्वालिफिकेशन की बात कर देता हूं। अगर आपकी, देखो यहाँ पर एक बात समझने की है, अगर आपकी ये ट्रेड पढ़ रही है, देखिए इलेक्ट्रिशियन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटर हो गया, फिटर वाले होंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक वाले हो गए, मशीनिस्ट वाले हो गए, है ना, जो मैकेनिक कम्युनिकेशन वाले हो गए, इक्विपमेंट वाले, अगर आपकी ये ट्रेड है ना, अगर आपकी ये ट्रेड है और आपने 10th किया है ना, 10th किया है प्लस ITI, किससे? इन ट्रेड से, है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी ट्रेड जैसे कारपेंटर था, उसमें कारपेंटर हो गया, कारपेंटर इसमें नहीं है ना, आपकी कारपेंटर ट्रेड इसमें नहीं है। अगर आपकी कारपेंटर जिसकी जो ट्रेड इसमें नहीं पड़ रही है, तो वो इस वाले बिहाफ के
फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है आईटीआई का, अगर आप इलेक्ट्रिशियन से नहीं हो या फिर फिटर से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये क्या है डियर 2 साल की ट्रेड मानी गई है ये, तो है ना 2 साल की ट्रेड है ये, ठीक है। अगर आपकी ये ट्रेड नहीं है तो आप इस वाले क्राइटेरिया के द्वारा आप जो है अपना फॉर्म फिलअप करोगे। इसमें क्या मांग रखा है कि आपके पास 10th हो, ठीक है, आपके पास 10th हो प्लस एनएससी का सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फिर होना चाहिए, आपने अप्रेंटिसशिप की हुई चाहिए। लेकिन अगर आपकी ये ट्रेड पढ़ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आपके पास 10th भी चल जाएगा, आप 10th पास होने चाहिए प्लस आपका ये आईटीआई। किन ट्रेड से? इन ट्रेड से, जो मैंने आपको दिखाई है। समझ गया ना बात को? अगर आपकी ट्रेड इसमें नहीं है तो फिर आप इस वाले सेक्शन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। आपके पास 10th है चल जाएगा, लेकिन आपके साथ पास अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए, ठीक है जी, अप्रेंटिसशिप का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये तो उन ट्रेड के लिए, लेकिन अगर ये ट्रेड पढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, 10th प्लस आईटीआई चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। चलो जी, अगला जो पॉइंट चलता हूँ यहाँ पर, अगर हम बात करें, ये दे रखा है इन्होंने कहाँ पोस्ट की, क्या क्या पोस्ट होंगी किन किन छात्रों के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेक्शन की, मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम होगा आप लोगों का, ठीक है, एग्जाम होगा और एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, इसका होगा रिटन एग्जाम, देख सकते हो आप लोग, है ना। रिटन एग्जाम डियर इसका लिया जाएगा जिसमें आपकी जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह होगी, ठीक है। रीजनिंग देख सकते हो आप कितने, 10 नंबर की रीजनिंग आएगी। जो मैथ है आपका वो आएगा 10 नंबर का। इंग्लिश कितने नंबर की आएगी आपकी? 10 नंबर की। जो आपका जनरल अवेयरनेस है, जो आपकी जीके जीएस होती है, वो अब आपकी 20 नंबर की आएगी। उसके बाद जो आपकी ट्रेड है, मान लीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से हो, फिटर से हो, तो वो कितने का आएगा? 50 नंबर का आपका ये आएगा, ठीक है। यानी कि कितने? 100 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होगा डियर। कितने नंबर का? 100 नंबर का आपका टोटल ये पेपर होने वाला है, जिसमें 50 नंबर आपके किसके होंगे? सिर्फ आपकी आईटीआई ट्रेड के, यानी कि आपने जो आईटीआई में ट्रेड में पढ़ा है, जो आपके अपने आईटीआई में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है जी। आपने जो अपनी आईटीआई में पढ़ा है सिर्फ वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और बाकी जो मैथ के होंगे, रीजनिंग के हो गए, जीके के, जीएस के हो गए, बेसिक क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के भी, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जो मेन मुद्दा आता है वो है मेन आपका जो है इस पर फोकस करना है आपको, जो आपकी ट्रेड है ना, जो मैंने आपको बताया। जैसे आप इलेक्ट्रिशियन से हो, इलेक्ट्रिशियन या फिटर से हो, तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान से रखना, ठीक है, आप प्रॉपर तैयारी करना इस चीज़ की, ठीक है जी। चलिए अगर हम बात करें अगले पॉइंट की ओर, बाकी तो उसमें और चीज़ नहीं है ना, इन्होंने जो चीज़ें थी वो दे दी। ऑफिशियल नोटिस आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो, नहीं तो एक काम करना, अब आप अप्लाई करने के बारे में बता देता हूँ आप लोगों को कि आप इसमें जो अप्लाई हो डियर कैसे करोगे, ठीक है, अभी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक। बाकी तो उसमें और नोटिफिकेशन नहीं है, पढ़ना चाहो आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। अब देखो अप्लाई आप लोग डियर इसमें कैसे करोगे, तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहां पर मैंने लिंक दे दिया है डायरेक्टली, ठीक है, और मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा इसका लिंक वैकेंसी का, ठीक है, अप्लाई करने का, तो वहां से जाकर के आप भर सकते हो। नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम का नंबर दे दिया है, ठीक है, हमने अपनी टीम का नंबर दे दिया है, वहां हमारी टीम से बात करके भी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो जो भी आपसे फीस बताएंगे आप उनसे जान लेना, जो भी जानकर डॉक्यूमेंटेशन होगा वो आप उनसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक डाल दिया है अप्लाई करने का भी, और नंबर भी मैं डाल दूंगा, उनसे आप एक बार बात कर लेना, वो आपका फॉर्म फिलअप कर देंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कमेंट में पिन कर दूंगा इसका अप्लाई करने का लिंक। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर ज्वाइन करता हूँ, 1 महीने का आपके पास टाइम है, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो सके इसको अप्लाई करवा देना। हो सकता है साइट स्लो जाए, क्योंकि एक साथ काफ़ी सारे बच्चे इस पर जो है विजिट करेंगे, तो हो सकता है साइट सर्वर में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन कोई नहीं, आप आराम से इसमें अप्लाई करवा देना, ठीक है जी। तो चलिए आज की वीडियो कहीं पर ध्यान करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।